हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप स्वागत करता हूं आपका वीके एग्रो फार्म पे। और आज इस वीडियो में हम आपको लेके आएंगे अपनी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की हमारी सीरीज़ है उसके डिस्क्रिप्शन में। आज हम कवर करने जा रहे हैं बैंगन को। बैंगन यानी ब्रिंजल, ये एक बहुत ही फेमस सब्जी है, वेजिटेबल है, इंडिया में जो यूज़ होती है। और इसका कलर थोड़ा ब्लूइश बैंगनी कलर होता है और इसको यूज़ किया जाता है डिफरेंट काइंड की रेसिपीज़ के साथ। अलग अलग प्रकार की सब्जियां बनती हैं बैंगन से, खाने में बहुत टेस्टी होता है और विटामिन्स और पोटेशियम मैग्नीशियम फाइबर्स से भरपूर होता है। बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके, जैसे कि मैं आपको अगर बताऊंगा तो जो मेजर हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो हैं, ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है हमारे, साथ में ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बेटर करता है। और जो हृदयघात यानी कि जो लोग आपके हार्ट पेशेंट्स होते हैं, जिनको हार्ट डिजीज़ से जो लोग दो चार कर रहे होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। साथ में ये बीपी के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। बीपी की जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए भी, डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए भी अच्छा होता है। और ये ग्रीन वेजिटेबल होती है एक, इसलिए इसको खाना सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अब मैं आपको बताऊंगा इसके साथ में कुछ पॉइंट्स जो कि हमें ध्यान रखने वाले होने चाहिए जब बैंगन को हम काटते हैं। तो जनरली आपने देखा होगा कि ये बहुत जल्दी काला पड़ जाता है। उसको रोकने के लिए काटते समय बैंगन की सब्ज़ी को हम पानी में सक कर सकते हैं। और दूसरा, हम इसको काटते समय एक चीज़ का और ध्यान रख सकते हैं। अगर हम इसको लोहे के चाकू से ना काट के हम एल्युमिनियम का या और जो डिफरेंट मटेरियल के ब्लेड्स आते हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होता है, ये रिएक्ट करता है लोहे के साथ में। वो वैसे भी केमिकल उसके पर्पज़ से भी ठीक नहीं माना जाता कि हम चाकू से बैंगन की सब्ज़ी को काटें। ठीक है। दूसरा हमारा होता है कि अगर हम बैंगन को यूज़ कर रहे हैं तो उसको धो लें। उसको हम नमक के पानी में भिगो के भी रख सकते हैं कुछ टाइम। उससे क्या होता है कि इसके जो स्वाद में या टेस्ट में जो कसकसापन होता है थोड़ा सा, वो निकल जाता है। और उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं कि आप उसको नमक के पानी में सक करके या थोड़ा देर भिगो के रख के तब उसको बना सकते हैं। सब्जी इसकी बहुत टेस्टी होती है। बैंगन का भरता बहुत फेमस होता है। जनरली जो दो तीन मोस्ट फेवरेबल सब्जी होती हैं इसकी, बैंगन का भरता होता है, आलू के साथ बनाया जाता है, आलू बैंगन की सब्जी होती है। और जैसे मैंने बताया था कि इसमें विटामिन्स, पोटेशियम, फाइबर जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन्स के लिए विटामिन सी इसका मेन जो होता है इंग्रेडिएंट इसमें, वो विटामिन सी होता है। और विटामिन सी क्योंकि सर्दियों में हमें लेने में, जैसे नींबू और मौसमी में जनरली पाया जाता है, लेकिन दोनों जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। नींबू और मौसमी तो गर्मियों के सीज़न में किया जाता है, जबकि बैंगन जो होता है वो विंटर सीज़न में आता है। तो विंटर सीज़न में आपको विटामिन सी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने का सबसे बेटर जो मीडियम होता है वो आपका बैंगन ही होता है। ठीक है। तो सर्दियों में बैंगन को हम खा सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको इसके बेनिफिट्स बताए किन किन डिजीज़ में या जिनको जो रोग हैं वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इसी तरह के हम जैसे अपनी इसकी वेजिटेबल सीरीज़ में हर वेजिटेबल को जब कवर करते हैं तो उसके बेनिफिट्स भी बताते हैं, साथ में कुछ वार्निंग्स या कहाँ पे उसको यूज़ नहीं करना है, कहाँ पे कम यूज़ करना है, कहाँ पे ध्यान रखना है, वो चीज़ भी बताते हैं। तो बैंगन के साथ में जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली या उसको यूज़ करते हैं तो कब यूज़ नहीं करना है, उसमें सबसे ज़्यादा आता है अगर खून से रिलेटेड चीज़ें हैं, मतलब अगर आपके ब्लड की कमी है बॉडी में तो यूज़ नहीं करना है। आप ब्लड डोनेट करने वाले हैं उस टाइम पे आपको यूज़ नहीं करना है, या ब्लड डोनेट किया है तो उन दिनों में यूज़ कम करना है बैंगन का। साथ में जैसे पीरियड्स महिलाओं को होते हैं उस टाइम पे भी इसको, क्योंकि ब्लड की कमी हो जाती है बॉडी में, तो उस टाइम भी इसका यूज़ कम करना है। साथ में
इससे जैसे एलर्जिक अगर कोई लोग हैं तो उनको भी इसका थोड़ा यूज़ कम करना चाहिए, क्योंकि एलर्जिक पेशेंट्स के लिए भी बैंगन उतना अच्छा नहीं बताया जाता है। और साथ में ही जैसे कि किसी का ब्लड प्रेशर लो रहता है, क्योंकि ये भी ब्लड से रिलेटेड चीज़ है, तो ब्लड प्रेशर की कमी वाले लोगों को भी बैंगन को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। आयरन इसमें पाया जाता है, तो आयरन से अगर किसी को इशू रहता है तो वो भी इसका यूज़ कम कर सकते हैं। ये इसकी कमियां थी कि कब हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताई हैं। इस तरह से ये जैसे कि आप देख रहे होंगे प्लांट्स हैं, वीके एग्रो फार्म पे हमने लगाए हैं। तो ये पौध हमने खुद ही बनाई थी, बैंगन से तैयार की थी, अब इनको लगा दिया है, फूल इस पे आ रहे हैं अच्छे से। तो ये बहुत जल्दी फल के रूप में तैयार हो जाएंगे। वीके एग्रो फार्मिंग का ऑर्गेनिक फार्मिंग हम खतौली यूपी में, ये हमारा एक छोटा सा इनिशिएटिव है, जिसमें फुल्ली हम टोटली केंचुए की खाद होती है उसका यूज़ करके, या जो गोबर की खाद होती है, जो हार्वेस्ट वेस्ट से हम खाद तैयार करते हैं, उनका यूज़ करते हैं। किसी भी तरह का कोई पेस्टिसाइड और आपका फर्टिलाइज़र हम यूज़ नहीं करते हैं, इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करते हैं। आप हमारे इस इनिशिएटिव से जुड़ सकते हैं। आपको सब्जियां अगर ऑर्डर करनी है तो विद द रीज़नेबल कॉस्ट इन द ऑर्गेनिक फॉर्मेट हमने तैयार की हैं सब्जी, आप हमसे मंगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। आप गूगल पे वीके एग्रो फार्म सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आपको हमारी सोशल मीडिया लिंक्स, हमारे यूट्यूब और वेबसाइट के लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे। वहाँ से हमारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको नंबर्स मिल जाएंगे जहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपको अगर टाइम हो कभी आप विज़िट भी कर सकते हैं, फार्म देख सकते हैं कि हम कैसे क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं। फार्म ग्रोथ सीरीज़ में हम हर महीने एक वीडियो में कवर करते हैं चीज़ों को, कि कैसे कैसे हमारी चीज़ें बढ़ रही हैं, क्या हम नया लेके आ रहे हैं फार्म पे। तो ये सारी हमारी चीज़ें हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।